हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी एग्जाम्स की। तो जियोग्राफी एग्जाम्स में जो नेट के एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है और अदर एग्जाम्स है, उन एग्जाम की बात करेंगे जो भूगोल विषय में होते हैं। तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट एग्जाम जो कि जून और दिसंबर में होता है। यूजीसी नेट एग्जाम जो कि जून में आयोजित हुआ था, इसमें 22 जून को हमारा जियोग्राफी का पेपर था। अभी तक आंसर की है इसकी प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज नहीं हुई थी। काफ़ी लंबा वक़्त बीत गया था क्योंकि जो एनटीए है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था बीच में। तो ये 22 जून को पेपर हुआ था। अब इसके बाद में आंसर की आने वाली है, ऐसा नोटिस जारी किया गया है 10 अगस्त को एनटीए द्वारा। तो जल्द ही प्रोविज़नल आंसर की है वो आएगी और उसमें कोई ऑब्जेक्शन होंगे तो लगाए जाएँगे, फिर फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट आएगा। तो इस बार बहुत ज़्यादा देरी हुई है, हमारा 22 जून को पेपर हुआ था और लगभग फाइनल रिज़ल्ट है वो 22 तक आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि आज 14 अगस्त तो हो ही चुकी है। तो 10 अगस्त हुई, 14 अगस्त, फिर 15 और 16 को फिर छुट्टी अगर आज नहीं आता है, तो अ, थोड़ा और देरी हो जाएगी। 3 दिन के लिए प्रोविज़नल आंसर की में चैलेंज का भी टाइम लगता है, फिर वापस फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट आता है। तो इन्होंने 10 अगस्त को नोटिस जारी किया गया और ऐसा नहीं है कि केवल हमारा एग्ज़ाम का ही रिज़ल्ट डिले है। सीएसआईआर नेट है, जो इसके बाद हुआ था, उसका भी रिज़ल्ट डिले है। आईसीएआर, एआई डबल ईए, पीजी, एआईसीई, पीएचडी इन सब के भी जो है आंसर की है प्रोविज़नल जो आंसर की है वो क्या जल्द ही जारी विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दिस वीक। अब दिस वीक 10 से 17 अगस्त शायद क्या पता आज ही जारी कर दे, ऐसा दिस वीक लिखा है तो 10 से 17 अगस्त होते हैं तो सोमवार तक जारी कर दे क्या पता या फिर इसी वीक जारी कर दे। मतलब इसी वीक जारी करना है तो आज ही जारी करना होगा या फिर कल तो सैटरडे है और संडे है। तो ये तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की हुई और इस एग्ज़ाम के अंदर जो लोग सफल होते हैं, जेआरएफ वगैरह करते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और जिनका नहीं होता है, नेट भी नहीं होता है, नेट होता है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है और जेआरएफ की तैयारी करनी है। जेआरएफ होता है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। नेट भी नहीं होता है तो दोबारा तैयारी करनी है आपको और वक़्त अगस्त चल रहा है, दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल देरी ना करते हुए तैयारी करनी है। फिर हम बात करते हैं यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की। इसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो हो चुका था और स्क्रीनिंग एग्जाम में कितने कैंडिडेट उसका रिजल्ट भी आ चुका है। कब आया था? 7 अगस्त को आया है और इसमें कितने कैंडिडेट पास किए? 1130 1130 कैंडिडेट पास किए हैं और पोस्ट कितनी है? 46 पोस्ट है। 46 पोस्ट है और 1130 कैंडिडेट है। अब ये जो एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, ये रिटन होने वाला है और रिटन एग्ज़ाम में जो फाइट होगी, वो फाइट होगी आपके 20 क्वेश्चन्स आएँगे। 10 क्वेश्चन्स जो है, वो आएँगे 2 पेज के और 10 क्वेश्चन है, वो आएँगे 3 पेज के। यानी टोटल 50 पेज की कॉपी होगी, 50 पेजेज़ की कॉपी होगी। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है 3 घंटे के अंदर 50 पेज लिखना। आप 3 पेज वाले को ढाई पेज लिख सकते हो। इसमें अगर आप टेक्स्ट ही लिखोगे यानी कि लंबे-लंबे पैरा और जिसमें अ, ज़्यादा आप पूरा रिटन मटेरियल लिखोगे, तो नंबर थोड़े से कम मिलेंगे। आपको ऐसा करना है कि पॉइंट्स का सहारा लें, डायग्राम्स का सहारा लें, फ्लो चार्ट का सहारा लें और पॉइंट्स बना के लिखें। पॉइंट्स बनाते हुए चीज़ें लिखें ताकि वो पेज देखते ही समझ जाए कि आपने क्या कंटेंट लिखा है। बहुत ज़्यादा रामायण की तरह लिखोगे तो उसमें नंबर कम मिलेंगे। तो पॉइंट्स के पॉइंट्स है, फ्लो चार्ट है, चार्ट है, डायग्राम है, मैप भी बनाएँ, इस तरीके से आपको लिखना है और थोड़ा जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। डेली आपको लिखना होगा और कम से कम 3 घंटे तो लिखना है, अधिक 6 घंटे लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, पर 3 ऑवर लिखें और इस मार्क को टच करने की कोशिश करें। भले ही कैसे भी लिखें, ये इतने 45 टू 50 पेज डेली लिखने का प्रयास करें। अब कि सर हम क्या लिखें? तो आप जो भी मॉडल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, बड़े सवाल जो भी बन सकते हैं। आपने भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है मतलब पास हो रखे हो, आपने एमए भी पढ़ा है, तो आपके भई उस सब्जेक्ट में क्या सवाल बन रहे थे? वही सवाल है, थोड़ा बहुत एप्लाइड आ सकता है। अब वॉन थ्योरियन का मॉडल है, तो वॉन थ्योरियन का मॉडल बनाइए। विटलसी ने जो अलग-अलग
एग्रीकल्चर रीजन्स का क्लासिफिकेशन दिया है उसका बनाइए, इंडस्ट्रियल जो लोकेशन की थ्योरी है तो सारी थ्योरीज का एक-एक करके बनाइए। ये सारे सवालों के माल्थस का बनाइए, जितने मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं उनको लिखना है या बड़ा कोई सवाल बन सकता है, क्रॉप कॉम्बिनेशन का बन सकता है, तो भई क्रॉप कॉम्बिनेशन है, फीवर, रफीउल्लाह इनका क्या यूज़ हो सकता है, ये चीज़ें। तो हर टॉपिक को ऐसे डेस्क्रिप्टिवली लिखने का प्रयास कीजिए, तो आप लिखेंगे तो आप इसमें ज़रूर सफल हो पाएँगे। इसको लेके मैं कुछ सेशंस भी लेके आऊँगा, क्योंकि अमूमन ये थोड़ा-सा बहुत आप होशियार कितने भी हो सकते हैं, पर लिखने में आपके हाथ की मतलब आप थक जाओगे और लगेगा कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। लगभग 4 मिनट में लिखोगे, 50 इंटू 4 200 मिनट होते हैं, 180 मिनट ये 4 मिनट से भी कम में आपको 1 पेज लिखना है, तो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। और इसमें अब डायग्राम भी बहुत ऐसे के बहुत मैं आराम से बढ़िया से बनाऊँगा तो उसमें वक़्त चला जाएगा। आपको बस 1-2 मिनट में ही कोई भी डायग्राम है वो बनाना है। जल्दी से जल्दी मैप की आउटलाइन है, वो इंडिया की मैप की आउटलाइन हो, वर्ल्ड की हो, वो आपको आउटलाइन पहले से तैयार करके जाना है। तो ये कुछ टिप्स होंगे और पूरा इतना घास भी नहीं काटना है कि भई पढ़ा भी नहीं जा सके। ऐसा लिखना है जो सामने वाला पढ़ सके। तो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए सामने वाला पढ़ सके, इतनी चिंता नहीं करनी है। और किसी की स्पीड के साथ राइटिंग आ रही है तो उसको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। फिर अब कुछ लोग जो अभी इस एग्ज़ाम में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, तो अब क्या? अब यूपी एचईएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस जारी हो चुका है। जल्द ही इसका एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आने वाला है। तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो यूपीएचईएससी वाला जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, 96 पोस्ट आने वाली है जियोग्राफी की। तो ये आने वाली है, यूपी पीजीटी का भी सिलेबस जारी हो चुका है, इसकी भी आने वाली है। तो यूपी और दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी हैं, जो भई कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अब कहाँ पे आने वाला है, तो यूपी के अंदर आने वाला है। सिलेबस रिलीज़ हो चुका है और जल्द ही नोटिफ़िकेशन आने वाला है और आते ही आप इसकी तैयारी करने लग जाएँ और सारी यूनिट्स, सारे टॉपिक करें फिर पीवाईक्यू करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, नए सवाल होंगे तो भी ठीक है, पीवाईक्यू आ रहे हैं तो भी ठीक है। अभी पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं, पीवाईक्यू थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। अब पीवाईक्यू ज़्यादा आते हैं तो कुछ लोग क्लियर हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ भाई हमारा हो गया। ज़रूरी नहीं है कि पीवाईक्यू आए, नए सवाल भी आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहना चाहिए, किस्मत के भरोसे नहीं। दूसरा और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है उसका नोटिफ़िकेशन तो कब का आ चुका था। फिर क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम था, उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। तो रिज़ल्ट आया जुलाई के एंड में, तो दोबारा से फॉर्म खुले हैं और लास्ट डेट क्या है 15 अगस्त ही है लास्ट डेट। 15 अगस्त लास्ट डेट है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो क्वालीफाई होंगे, पास होंगे, उनका पेपर 2 चेक किया जाएगा और पेपर 2 कैसा है? मेंस जैसा है, डेस्क्रिप्टिव है। मेंस जैसा पेपर है। ये डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा जियोग्राफी का। पेपर 1 है, इसमें पास करना होगा। अगर पास नहीं होते हो, तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। दोनों एक ही दिन होंगे पेपर और अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर में इसका पेपर हो जाना चाहिए। अभी डेट नहीं निकली है। पहले तो डेट भी जुलाई एंड बता रहे थे, फिर अगस्त फिर अभी डेट निकली नहीं है, पर ये जल्द करवाया जाएगा। सितंबर में पॉसिबिलिटीज़ है। थोड़ा आगे भी जा सकता है, पर सितंबर में, तो महीने भर में ही ये एग्ज़ाम है। और जो यूपी वाले का जो टेंटेटिव डेट था वो सितंबर लास्ट था। तो यूपी वाला भी देखो सितंबर लास्ट में या फिर थोड़ा आगे भी जा सकता है। वो टेंटेटिव डेट तो सितंबर लास्ट ही थी उसकी भी। और हिमाचल प्रदेश का फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने नेट कर रखा है, वो फॉर्म भर सकते हैं। 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें अब पोस्ट थोड़ी-सी कम है, पर कम पोस्ट होती है तो ज़्यादातर लोग तो सीधे ही बाहर हो जाते हैं, भई यार कम पोस्ट है, दूसरा राज्य है, हमारा तो आने-जाने का खर्चा होगा। अगर आप भरोगे नहीं, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे राज्य में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अ, कई अ, लोगों ने कई राज्यों के दिए तब जाके वो सेलेक्ट हुए हैं। मैंने भी यूपी का भी दिया था एग्ज़ाम, एमपी का भी दिया था, हरियाणा का भी दिया था, राजस्थान का भी दिया था। तो 4 राज्यों में दिया था। हरियाणा में 2019 में मैं इंटरव्यू तक गया था, वहाँ थोड़े से मार्क्स कम दिए गए तो बाहर हो गया। पर प्रयास ही नहीं करते तो हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं ना। पहुँचे तब पता चला हाँ भाई क्या हो सकता है। अलग-अलग एक्सपीरियंस जो मिलता है वहाँ के इंटरव्यू वगैरह से, तो
वो आगे फ़ायदा देता है। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो इतना सारा एक्सपीरियंस होने की वजह से ही गाइड कर पा रहा हूँ। असफलता भी सफलता की कुंजी होती है, ये ध्यान रखना। तो असफलता नहीं, हम सीख रहे हैं, तो ये सफलता ही है। कुछ न कुछ सीख रहे हैं कि भई ये गलती हो रही है, तो ये सीखना है और हमें सीखते रहना है। तो ये हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का है। कुछ शायद 20 के आस-पास पोस्ट है, शायद 10 जनरल की है, ऐसा कुछ है। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, पर हिमाचल प्रदेश में ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात हो रही है, पर अभी भी कुछ कन्क्लूसिव तरीके से कुछ पता नहीं चला है कि भई सर्टेनिटी कह रहे हैं होगी, 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 मतलब अखबार वगैरह में आ रही है। तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी की वैकेंसी है। अभी पैटर्न को लेके भी काफ़ी बातें हो रही है। तो हो सकती है, तो जो लोग बिहार के हैं वो तैयारी करें पहले से, ताकि अगर होती है तो ये अच्छी बात है। फिर भी दूसरे राज्यों के देते रहें, आप भरोसे नहीं रहे कि मैं एक राज्य पे डिपेंड रहेंगे तो मतलब अचानक आएगी वैकेंसी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अचानक वैकेंसी आई और अचानक एग्ज़ाम हो रहा है। अब आप 1 महीने में कर सकते हो कोई कोर्स? नहीं कर सकते, पहले से किया हुआ है तभी आप कर पाओगे। अचानक कुछ भी नहीं होता है। अचानक कुछ भी नहीं होता है, तो पहले से तैयारी करते रहें। ये मेरा जो वीडियो है, इसमें हमें भई आगे के कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं, किस तरीके से हमें डील करना है। सिलेबस सबका एक है, नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ओवरऑल कुछ 4-5 टॉपिक इधर हो सकते हैं, कुछ कम-ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं तो सबको वैसा ही पढ़ाता हूँ, कंबाइंड करके ही पढ़ाता हूँ। फिर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकला है। बट ये जम्मू एंड कश्मीर के जो अ, यूनियन टेरिटरी के जो निवासी है, डोमिसाइल है, वहाँ के मूल निवासी वो ही भर सकते हैं। बाहर के राज्य के नहीं भर सकते। जम्मू एंड कश्मीर में जो डोमिसाइल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के जो निवासी है, वही भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं, शायद 10 पोस्ट निकली है। 10 में से 4 जनरल है, ऐसा कुछ 4-5 जनरल है और 10 पोस्ट निकली है जम्मू एंड कश्मीर में, ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त है। देखो, हर राज्य में इतने सारे देखो पोस्टें कहीं न कहीं निकल रही है, तो आपको थोड़ा-सा अवेयर भी रहना है। आप अवेयर नहीं रहते हैं, तो आप ये कर नहीं पाएँगे कि भई कहाँ-कहाँ जाना है हमें। तो जम्मू एंड कश्मीर के भी जिन्होंने नेट वगैरह हो रखा है या अभी रिज़ल्ट आ जाता है, तो अच्छी बात है। और हो रखा है नेट, तो वो यहाँ भरें और ज़रूर सफल हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। काफ़ी अच्छी जगह है, ये डोमिसाइल नहीं होता तो दूसरे कैंडिडेट भी जा सकते थे वहाँ पे। महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, बहुत कम निकलती है यहाँ पे, क्योंकि शायद प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है ज़्यादातर कॉलेज वाला और गवर्नमेंट के बहुत ही कम है। तो महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, वो 26 जुलाई या 25 जुलाई के आस-पास हो गया था। प्रोविज़नल आंसर की उन्होंने नेक्स्ट डे ही 26 जुलाई को हुआ था, 27 जुलाई को निकाल दी थी और फाइनल आंसर की है, वो भी इन्होंने निकाल दी है महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की। कल निकाल दी थी शायद, तो फाइनल आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। तो जो इसमें क्लियर कर लिया है जिन्होंने, मतलब जिनकी संभावना है, वो इंटरव्यू की तैयारी करें। एक फेज़ आगे इंटरव्यू का भी होता है, उसकी तैयारी करें। राजस्थान के एग्ज़ाम्स की बात करें, तो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, वो दिसंबर में हुआ था और दिसंबर में हुआ था। जो अ, इसका जो आंसर की वगैरह तो सब आ गई थी, अभी रिज़ल्ट आने वाला है और 1 ही 2 दिन में आने वाला है। स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम भी हो चुका था, इसकी भी आंसर की है आ गई थी और इसका भी रिज़ल्ट है वो आने वाला है, इसका भी रिज़ल्ट है वो आने वाला है। इन दोनों एग्ज़ाम का, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का और स्कूल लेक्चर का रिज़ल्ट आने वाला है। बाकी सब्जेक्ट के आ रहे हैं, तो जस्ट 1-2 दिन में या 5 4-5 दिन में ये दोनों रिज़ल्ट आ चुके हैं। अब जो लोग सफल हो रहे हैं वो अच्छी बात है, जो लोग सफल नहीं हो रहे हैं, वैसे तो आंसर की से ही उनको आइडिया लग गया होगा, अपना रिज़ल्ट है, उसका आइडिया लग गया होगा। दूसरा सेट एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट थी वो 10 अगस्त थी और इसका सेट एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को राजस्थान में होने जा रहा है। अब जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम दिया है, सफल नहीं हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की दोबारा भी भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि अ, असिस्टेंट प्रोफेसर के काफ़ी पोस्ट तो खाली जा रहे हैं। जो जीके वाला पेपर है, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो जीके वाला पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो पद खाली है। तो अब इस वैकेंसी निकलेगी तो कुछ सब्जेक्ट में मान लो 8-10 पोस्ट ही हुई, 20 ही हुई, तो वो भी उसके पद तो साथ में ही निकालेंगे। तो एक नई भर्ती भी 2027 में आने की संभावना है। देखो, कोई कंक्लूसिव नहीं है, बट आने की संभावना आती तो है ही।
आपने किया है तो कभी न कभी तो आएगी तो सही, ऐसा तो है नहीं फुल स्टॉप लग चुका है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती आएगी, तो आप उसकी तैयारी पहले से करें। स्कूल लेक्चर है, ये तो स्कूल लेक्चर में लगभग-लगभग हर साल भर्ती निकालते हैं। स्कूल लेक्चर में भी कई सब्जेक्ट में बहुत कम कैंडिडेट पास हो पा रहे हैं। तो स्कूल लेक्चर में भी भर्ती एक आएगी नई, वो तो हर साल इन्होंने निकालने का सरकार ने कहा है, तो ये भी निकालेंगे। तो ये जल्दी से रिज़ल्ट भी आ रहे हैं इनके, तो जिनके रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए हम मॉक इंटरव्यू भी करवाएँगे, जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मॉक इंटरव्यू है, हम आयोजित करवाएँगे। पैनल रहेगा और उसमें आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सेट एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी पीवाईक्यू वगैरह जल्दी करें, ताकि 13 सितंबर में ये अच्छा मौका है, सेट एग्ज़ाम निकाल के आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का राजस्थान में दे सकते हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम है, पुराना तो हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट में जो नियुक्ति है वो अटकी हुई है, कुछ मामला चल रहा है। पर न्यूज़पेपर वगैरह में भी था कि अभी भी बहुत सारी पोस्टें खाली है, तो फ्यूचर में भी इसका एग्ज़ाम है, ज़रूर होगा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। तो इसमें प्रीलिम्स होता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये पैटर्न है, पिछली बार तो 300 पोस्ट थी जियोग्राफी की, बहुत सारी पोस्ट थी, फिर भी अभी भी खाली है काफ़ी सारी। तो खाली है तो निकलती है, आप तैयारी करें, दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम दें, तब तक आपके निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप अ, अपना जो है रूटीन बना सकते हैं। एमपीपीएससी में एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी उन्होंने प्रोविज़नल और फाइनल निकाल ली है। रिज़ल्ट अभी बाकी है, तो जो लोग अच्छा जिन्होंने फाइनल आंसर की से जो प्रोविज़नल आंसर की और फाइनल आंसर की से जिनका अच्छा बन रहा है स्कोर, वो इंटरव्यू की तैयारी करें। अब अगला कब आएगा इसमें कुछ भी पता नहीं। लगभग पिछले 5 साल में 3 भर्तियाँ आ चुकी है एमपीपीएससी में, तो अच्छा 5 साल में 3 भर्ती आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये अच्छा मौका है, दोबारा भी क्या पता और भी निकालें। तो एक बार तो ये हो चुका है, जिनका बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है उनको इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी है, क्यों इंटरव्यू से हमारी रैंक और सिलेक्शन तय होता है। तो ये एमपी के कैंडिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा बात करें जो एमए एमए के कैंडिडेट हैं, उनको नेट की तैयारी करनी चाहिए। एमए के कैंडिडेट भले फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उनको क्या है यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी साथ-साथ करनी है, ऐसा नहीं है, इसके साथ ही करनी है। आपको फाइनल ईयर में तो एलिजिबल हो और जो लोग बीए फाइनल ईयर में हैं, बीए फाइनल ईयर में तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए एमए के लिए, तो बीए फाइनल वाले आप सीयूईटी पीजी का सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम है, वो मार्च 2027 में लगभग होने की संभावना है। लगभग हर साल मार्च में ही होता है, तो मार्च 2027 में होगा। तो इसकी तैयारी करें, सीयूईटी पीजी के पेपर्स हैं वो मैंने सॉल्व करा रखे हैं मेरे चैनल पे, सारे पेपर करा और जो 12th में है, उनको सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम है, वो देना है। अच्छी यूनिवर्सिटी बीए के लिए करने के लिए, तो ये एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो। अब जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारी बुक्स है, इस पे जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त पे हमने फ्रीडम 30% का डिस्काउंट है। वो सभी बुक्स पे, सभी कोर्सेज़ पे हमने निकाला है। तो बुक्स में आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल ज़्यादा कंफर्टेबल तो ऐसा लें, ये कॉम्बो ले लें। और आप अलग-अलग लेना चाहें, हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश, तो ये ले सकते हैं आप। इसमें 3300 प्लस एमसीक्यू है। कितने हैं? 3300 प्लस एमसीक्यू है और उसमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं दिया है, सीधा सवाल है तो। इसमें अ, सारे सब्जेक्ट वाइज़ बनाए हुए हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक जियोग्राफिक यूनिट है तो उसमें ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी अलग है, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी अलग है, एग्रीकल्चर जियोग्राफी अलग है, सारे सब्जेक्ट वाइज़ है। जितने भी पुराने पेपर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, नेट के, उनका भी समावेश किया गया है, कुछ सेट के वो भी समावेश किया गया है, ताकि पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। इसके अलावा 30% सभी कोर्सेज़ पे, 30% पूरे ही जितने कोर्सेज़ हैं, उन पे फ्रीडम 30 ये कूपन है, आप लगा के खरीद सकते हो। ये इसमें यूजीसी नेट जो नया बैच है, तो ये चल रहा है। हमने पहले ही शुरू किया था, कर दिया था, तो ये बैच चल रहा है, इसमें लाइव क्लासेस भी चल रही है। कुछ थोड़ा-सा तबीयत सही नहीं थी बीच में, इस वजह से मैं यूट्यूब पे भी आ नहीं पा रहा था। अभी धीरे-धीरे थोड़ा-सा वापस सही हुआ हूँ, तो अब मैं यूट्यूब पे भी लगातार आऊँगा। तो ये यूजीसी नेट का बैच है, इसमें पुराने वाले तो सारे रिकॉर्डेड है ही। अब मान लो मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वो देखना है। इसके अलावा लाइव क्लासेस होती है, उनको भी देखना है।
वो वापस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। यूपी एचईएससी की नई भर्ती निकली है तो ये ज़रूर ले सकते हो। जो लोग एमए फर्स्ट ईयर में हैं वो ये 2 साल का जो फाउंडेशन बैच है यूजीसी नेट का ये 2 साल का लें। जो सेकंड ईयर या मतलब 1 साल का ही लेना है तो ये 2 साल का है ताकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वो आराम से पूरा अपना असिस्टेंट प्रोफेसर तक का एग्ज़ाम है वो निकाल ले इससे। टेस्ट सीरीज़ यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा अब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भई देखो कोई अभी भर्ती तो निकली हुई नहीं है। वो भी लिस्टेड है वहाँ पे बट अभी कुछ आइडिया नहीं है उसका। तो थैंक यू सभी को और आप कोर्स लेना चाहें तो लर्न विद विजय ऐप है, ये डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे कोर्सेज़ हैं वहाँ मिल जाएँगे। जो आईओएस यूज़र है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप है, माई इंस्टीट्यूट ऐप है। ये ऐप डाउनलोड करके इसमें ओआरजी कोड है WRQBD ये डालेंगे तो आपको ये आईफ़ोन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। सभी को थैंक यू।